नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आप तो बेटे हो, सब कुछ तो आपको ही करना है, औरतों का क्या काम। 80 वर्षीय देवी प्रसाद जी का अंतिम संस्कार हो चुका था। घर के लोग वापस घर आ चुके थे और बाहर बरामदे में बैठे थे। रिश्तेदार अंदर बाहर हो रहे थे। कोई नहाने की तैयारी कर रहा था, कोई नहाने गया था। तभी पड़ोस से विमला चाची और उनकी दोनों बहुएं चाय और बिस्किट वगैरह लेकर आ गईं। चाय देखते ही सबकी आंखों में चमक सी आ गई। सुबह 5 बजे से बैठे थे, अब 1:30 बज रहा था। खाने का ऑर्डर छोटी बहू नीलम के भाई ने कर दिया था। 2:30 बजे तक खाना आना था। तब तक सबको लग रहा था कि एक कप चाय मिल जाए, और चाय हाजिर हो गई थी। सब बरामदे में आ गए और अपने अपने कप लेकर वहीं बैठ गए। इतने में माया जी, देवी प्रसाद जी की पत्नी को कुछ याद आया और उन्होंने छोटी बहू नीलम को कहा कि बड़ी बहू सपना को भी बुला लो, चाय पी लेगी। तभी देखा कि सपना हाथ में बैग लिए अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर आ गई। माया जी ने सपना के हाथ में बैग देखकर पूछा, यह बैग किस लिए? सपना, आओ चाय पी लो। सपना ने जवाब दिया, नहीं माँ, मैं वापस अपने घर जा रही हूँ, चौथे पर आ जाऊंगी। ये सुनते ही माया जी और सपना के पति विकास तो हैरान हो गए। बाकी सब रिश्तेदारों के हाथ भी चाय पीते पीते रुक गए। सब उसे समझाने का प्रयास करने लग गए। विकास ने थोड़ा गुस्से में कहा, यह क्या मजाक है सपना? तुम्हें पता नहीं है कि अभी हमें 15 दिन यहीं रहना है। 13 दिन बाद पगड़ी की रस्म होनी है, उसके बाद हम यहाँ से ही जाएंगे। हाँ मुझे याद है, पर मैंने कहा ना चौथे पर आ जाऊंगी। मैं अभी जा रही हूँ, आप यहाँ रहिए। आप तो बेटे हो, सब कुछ तो आपको ही करना है, औरतों का क्या काम। माया देवी का तो गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया। भरी बरादरी में बहू ऐसा तमाशा कर रही है, घर की इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। सपना, यह क्या बदतमीजी है? तुम्हारे ससुर को गए अभी 1 दिन भी नहीं हुआ और तुम ऐसा तमाशा कर रही हो। तुम घर की बड़ी बहू हो, सब कुछ तुम्हें करना है, और तुम हो कि जान छुड़ाकर भाग रही हो। इस घर के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? नहीं मम्मी जी, मुझे सब पता है कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, पर शायद आप और आपका बेटा भूल गए हो कि आप लोगों ने ही कहा था कि ऐसे समय पर घर की औरतों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इस समय सिर्फ बेटों का ही काम होता है। यही शब्द थे ना जो आप दोनों ने मेरे पापा के जाने के बाद शमशान घाट पर बोले थे, जब मैं अपने घर, अपने मायके जाने के लिए गाड़ी की तरफ बढ़ी थी। यह आप ही ने कहा था, बेटियां नहीं रुकती, और तुम्हें पता है मैं घर का काम नहीं संभाल सकती। तब मेरी माँ, मेरे भाई भाभी सबने कितने हाथ जोड़े थे कि अच्छा चौथे तक तो रहने दो, तब तक बेटियां रुक सकती हैं। लेकिन आप लोगों ने उनकी एक ना सुनी, और उस दुख की घड़ी में मुझे रोता बिलखता देखकर भी मेरी माँ भाई भाभी को हैरान छोड़ते हुए घर ले आए थे। 5 साल हो गए पापा को गए, और 3 साल बाद माँ भी चली गई। तब भी विकास, आपने मुझे 1 दिन के लिए भी नहीं छोड़ा। अपने आंसुओं, अपने दर्द को छुपाती आपके साथ वापस आ गई। आपकी दोनों बहनें भी यहीं बैठी हैं। क्या वो भी अपने ससुराल वापस जा रही हैं? नहीं ना, वो तो पगड़ी की रस्म तक यहीं रहेंगी। तो फिर मेरे साथ आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? आप लोगों ने क्या समझ लिया था कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ? तो फिर आज तो आप उम्मीद भी मत करो कि मैं 15 दिन तो छोड़ चौथे तक भी रुक पाऊंगी। रिश्तेदारों में खुसर पुसर शुरू हो गई। विकास की ताई एक दबंग महिला थी।
उन्होंने बात को लपक लिया और एकदम बोल उठी। माया, तू तो कह रही थी कि तूने बहू को दोनों बार 20-25 दिनों के लिए उसके मायके भेज दिया था, पर ये मैं क्या सुन रही हूँ कि शमशान घाट से ही तू बहू को वापस ले आई थी, उसे उसके माँ बाप के लिए रोने भी ना दिया और आज उसे अपनी जिम्मेदारी का पाठ पढ़ा रही है। और तू विकास, तेरी बुद्धि को क्या हो गया था? तेरी तो 2 बहनें हैं। माया ने तो बहू बेटी में फर्क किया, पर तू तो उसका साथ दे सकता था। तुझे भी उसका दर्द ना समझ आया? तू शायद भूल गया कि तेरी भी एक बेटी है, उसके साथ भी ऐसा हो तो? विकास की दोनों बहनें मुंह झुकाकर बैठी रहीं। वो दोनों कुछ कहने की हालत में ही नहीं थी। विकास ने नजर उठाकर अपनी पत्नी को देखा। उसे नहीं पता था कि सपना ने अपने दिल में एक ज्वालामुखी छुपाकर रखा हुआ था, जिसका लावा आज सरेआम फूटकर बाहर निकला। माया देवी की तो जुबान पर ताला लग चुका था। सपना ने भरी बिरादरी में उनके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा था जिसकी गूंज उन्हें अब तेजी से सुनाई दे रही थी। सपना अपने बच्चों का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। माया जी और विकास दोनों उसे जाते हुए देखते रहे, पर कुछ बोल ना सके। आज सपना ने जो कदम उठाया, उसके पीछे की वजह भी वो दोनों ही थे। काश माया जी ने बहू और बेटी में फर्क न किया होता और विकास ने भी सपना का साथ दिया होता, तो आज उनको ये दिन ना देखना पड़ता। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।